ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार और अपने अंदर करते हैं दिव्य गुण, दिव्य शक्तियों से श्रृंगार अपने इस जीवन में। 29 अप्रैल 2023 साकार मुरली के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी, परमत व मनमत नहीं। क्या बोला आज बाबा ने? श्रीमत बाबा की जो है श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी, परमत व मनमत श्रापित कर देगी। इसलिए श्रीमत को कभी भी भूलो मत। और श्रीमत है ये बाबा की मुरली और इसको भी समझना है। इसके एक एक महावाक्य को, एक एक शब्द पर मनन चिंतन करना है। बाकी तो जो भी मत वाले हैं, मत देने वाले हैं, उनकी अपनी मत का मसाला तो मिक्स होता है ना उसमें। इसलिए बाबा को पकड़ो, बाबा की श्रीमत को पकड़ो। मीठे बच्चे, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी, परमत व मनमत श्रापित कर देगी। इसलिए श्रीमत को कभी भी भूलो मत। उठने की, बैठने की, चलने की, खाने की, पीने की जो हमारे नियम है, जो संयम है, उन पर थोड़ा अटेंशन जरूर देते चलो मरते दम तक। प्रश्न, सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन? दोनों का बच्चे अंतर क्या है दोनों में? सुनो है भाई, जो ढीले ढाले संकल्प करते हैं वो भी और अच्छे से अच्छे जो करते हैं वो भी, दोनों को बाबा ने बहुत ही सुंदर बात स्पष्ट की आज। सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन, दोनों में अंतर क्या है? उत्तर, सतो प्रधान पुरुषार्थी बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ प्रतिज्ञा करते हैं, 20 नाखूनों का जोर लगाते हैं। वो इधर उधर नहीं देखते, अपने आप को देखते हैं बस। और याद की रेस करते हैं, नंबर 1 में टॉप में जाने का लक्ष्य रखते हैं। तमो प्रधान पुरुषार्थी, अब उनकी भी निशानी सुनो। पहले सुनी सतो प्रधान पुरुषार्थियों की, अब तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन है? कहते हैं हाँ बाबा, जो तकदीर में होगा वो अच्छा है। अच्छा, राजा नहीं बनेंगे, प्रजा ही बन जाएंगे। अच्छा, दास दासी ही बन जाएंगे। पता नहीं, वो बड़े संतुष्ट होते अंदर से, संतुष्ट नहीं होते, वो कुछ करना नहीं चाहते। असली बात ये है। अच्छा, प्रजा ही बने तो प्रजा ही सही, उनके आगे माया का ऐसा विघ्न आता है जो इस रेस से बाहर ही निकल जाते हैं। मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया, गीत है आज का भाई। ओम शांति। बच्चे जब सन्मुख बैठते हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। जीव के साथ आत्मा है ना, जीव कहते हैं शरीर को। यहां तो जीव आत्माएं ही होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी अर्थात अशरीरी है, उसे अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर सहित बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में ना आवे तब तक बोल ना सके, चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूल हो। शरीर का आधार तो लेना ही पड़ता है ना। बच्चे बोल ना सके। तुम जीव आत्माएं जानती हो, हम अब बाप के सन्मुख बैठे हैं। हूबहू 5000 वर्ष पहले सन्मुख आए थे, फिर आए हैं। हम जानते हैं अपने परमपिता परमात्मा बेहद के बाप के सन्मुख बैठे। क्यों बैठे हैं? वर्षा लेने। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग, बैरिस्ट्री, डॉक्टरी, ये एम ऑब्जेक्ट रहता है ना, समझते हैं ना, हम पढ़ते हैं इसलिए। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा हमको प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा उनके तन में बैठ हमें राजयोग सिखलाते हैं। किस लिए? राजाओं का राजा बनाने के लिए। भगवानवाच या तो बच्चों को समझाया गया है। भगवानुवाच, भगवान को स्वयं कहना पड़ता है क्योंकि दुनिया की खिचड़ी बहुत हो गई है। भगवानुवाच यह तो बच्चों को समझाया गया है कि भगवान एक निराकार को कहा जाता है। साकार शरीरधारी या सूक्ष्म शरीरधारी देवताओं को या फरिश्तों को या मनुष्यों को या मनुष्यों में कोई विशेष भी हो, उसको भी भगवान का टाइटल नहीं दे सकते। ठीक है, याद रहे।
बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर कर्म करई विद नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। है ना, ये हर जगह पर ये बातें आती हैं निराकार शक्ति के लिए, जिसको साकार आंखों से देख भी नहीं सकते, लेकिन उसका नाम भी है, उसका स्वरूप भी है, उसका धाम भी है, आने का काल भी है। ये सारा यहां बताया जाता है। नहीं तो लोग शरीरों में ही फंसे रहते हैं। गायन भले निराकार का करते हो, सूफियाने संत होकर के, लेकिन वास्तव में वो कहीं न कहीं शरीरधारियों में ही फंसे रहते हैं। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर ही दूध का दूध, पानी का पानी, चश्मा अज्ञानता का बाबा हटा देता है। बच्चे, सत्य का दर्शन करो। ये सत्य है। क्या सत्य है? किसी भी शरीरधारी को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान कहा जाता है निराकार परमपिता परमात्मा, जो कि हम सब का पिता है, परम है। जीव आत्माएं तो जरूर पुनर्जन्म लेती हैं बच्चे। आत्मा संस्कारों के अनुसार ही एक शरीर छोड़कर दूसरा जन्म लेती है। संस्कारों के आधार पर होता है पुनर्जन्म। तो क्यों ना हम आज की बाबा की मुरली से संकल्प करें कि दुनिया में कुछ भी हो, लोग हमें पागल कहें तो कहें, कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपने अंदर अच्छे संस्कार यानी अच्छे मैनर्स जरूर 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 धारण करने। बड़ा फायदा है। मुस्कुराओगे तो दुनिया मुस्कुराएगी, रोगे तो कोई आंख का आंसू पोंछने वाला आने वाला नहीं है। बैठे रहो इंतजार करते। तो भगवान ने मुस्कुराना सिखाया है, भगवान ने स्वाभिमान में रहना सिखाया है। इन बातों को सीखो। मरे मुर्दे जैसी जिंदगी को त्याग दो भाई। बाबा कहते हैं आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ फिर पुनर्जन्म लेती है। जैसे संस्कार वैसा जन्म। तो तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। बाप कभी बच्चों को खराब यानी गंदी मत तो नहीं देंगे ना। इस समय के मनुष्य तो सब पतित हैं। पतित पने की ही मत चलाते रहते हैं। ये ऐसे नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, है ना। पता नहीं कैसी कैसी बातें बहुत तरीके की करते हैं, है ना। कई तो कहते हैं ब्रह्मचर्य में रहोगे, अच्छा शरीर फट जाएगा। मैंने कहा अच्छा, हनुमान का फट गया था, स्वामी विवेकानंद के शरीर के चीथड़े हो गए थे, और भी अनेक आज भी ऐसे रतन हैं। तो चुप हो गए। फिर कहते हैं अरे ये तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे पुत्र तो होगा नहीं, तुम तो ब्रह्मचारी हो। अच्छा, इतने साधु सन्यासी ऋषि मुनि, इनकी मुक्ति नहीं होती? विचार करो। तो वास्तव में मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो भगवान है। वही कह रहा है बच्चे अब ऐसे चलो, दुनिया की मतों को छोड़ो साइड में। पावन बाप कहते हैं बच्चे पतित नहीं बनो, विकारों में नहीं जाओ। मनुष्य तो माया और पतित पने का अर्थ भी नहीं समझते। वह धन को माया कह देते हैं, माया मोह कहते ना। इनको देखो, इनके पास माया बहुत है। माया माना धन दौलत, बहुत इनको नशा है। बाबा कहते धन होना बुरी बात नहीं है, धन को माया नहीं कहा जाता। हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ राजयोगी ब्रह्मा कुमार, हमारे लौकिक अलौकिक दोनों, पारलौकिक तीनों तरफ से संबंधी हैं वो, बीके ठाकुर प्रताप सिंह। एक बहुत ही अच्छा उनका मनन चिंतन चलता है। तो कहते हैं देखो सत्येंद्र, माया माना क्या? ये जो धन दौलत है, अगर आप आत्मिक स्थिति में हो, आत्म बल है आपके पास, परमात्म शक्ति है, तो धन दौलत को सद कार्यों में भी तो लगा करके पुण्य कमाया जा सकता है। धन ही नहीं होगा तो धन के बिना तो एक अगरबत्ती आप नहीं खरीद सकते। तो धन का होना बुरा नहीं, उसका प्रयोग या सदुपयोग या दुरुपयोग उसके ऊपर है। अगर दुरुपयोग करते हो तो धन का नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा, यानी आप उल्लू बन जाएंगे। लक्ष्मी है ना, तो लक्ष्मी की दो जगह दिखाई है, एक तो नारायण के चरणों में समर्पित सेवा में, और दूसरा दिखाया उल्लू की खोपड़ी के ऊपर सवारी है उल्लू। तो अब आप खुद नारायण बन करके उससे सेवा कराते हो या उल्लू बन करके उसको अपने सर पे बैठाते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दौलत होना कोई बुरी बात नहीं, दौलत से बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं।
हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में या कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में क्या दौलत की जरूरत नहीं पड़ती है? तो दौलत को माया कहना बाबा कहते गलत है, सही नहीं है। बाबा कहते बच्चे विकारों को माया कहा जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। लोभ माना लोभ के बस जो पाप कर बैठते हैं वो इसलिए गलत हो जाता है। 5 विकारों का नशा है तो माया एकदम खा जाती है। कहां देवता और कहां आजकल लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में गए अर्थात विकारों में चले जाते हैं। हम सब देवी घराने की आत्माएं ही तो हैं। जन्म लेते लेते शैने शैने पुनर्जन्म लेते लेते क्या हालत हो गई है बताओ। माया के वश होने से परवश हो जाते हैं। इसलिए बाप ने कहा है आसुरी संप्रदाय रावण की जंजीरों में फंसकर सब आत्माएं अभी दुखी हैं, दुखी। बाप कहते मुझे पहचानते हो? हाँ भाई। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे पहचानते हो? क्वेश्चन मार्क। अरे मैं तुम्हारा बाप हूं, बाप। कहेंगे हाँ बाबा, हम आत्माओं का आप परम पिता परमात्मा बाप हो, यानी पिता हो। बाप ही कहते हैं बच्चे मैंने तुम्हें स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था स्वर्ग का, फिर माया ने छीन लिया, अब पुनः मैं देने आया हूं। माया वर्षा छीनती है, बाप आकर के दिलाते हैं। ये तो अनेक बार खेल हो चुका है और फिर होता ही रहेगा। इसका बच्चे अंत नहीं है। बाप के बनते हैं, फिर कोई सगे बनते, कोई लगे बनते, अर्थात कोई सौतेले और कोई मातेले। अर्थात फिर बाबा ने एक और बताया कच्चे या पक्के। पक्कों को भी माया कभी कभी कच्चा ही खा जाती है। पक्कों को भी माया कभी कभी जीत पहन लेती है, पक्कों के ऊपर भी। कच्चों की तो हालत क्या होती होगी, उनके क्या विचारों का। तो बाबा कहते हैं बच्चे पक्कों को भी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम जहां तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे, आपको याद करते रहेंगे। तो बाबा भी कहते हैं विकर्मों का बोझा बच्चे तुम्हारे सिर पर बहुत है, तुम जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना बोझा समाप्त हो जाएगा। उस योग अग्नि से तुम आत्मा, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगी। कौन सी अग्नि से? योग अग्नि से, बाबा के साथ योग लगाने से तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगी। आग चीज को पवित्र करती है, तो तुम्हारी ये योग अग्नि है। जल भी स्वच्छता में आता है और अग्नि जो है वो भी पवित्र कर देती है किसी भी चीज को। यह बेहद का यज्ञ है बच्चे, यज्ञ है। दुनिया की बात याद आई, आपके साथ शेयर करता हूं। मुरली सुनाते सुनाते इस दुनिया को पवित्रता का बल प्रकृति को भी ये 2 तत्व देते हैं। पहले जमी तत्वे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, खुदा इंसाफ पर होगा। ये जितना भी मटेरियल इकट्ठा किया है, एटम बॉम्ब्स, मिसाइल्स, ये वो सब, तापमान बढ़ेगा इसका बहुत जोर। आग जलाएगी, बहुत बुरा हाल होगा, आग ही आग होगी दुनिया में। और आपने देखा होगा जब बहुत भीषण गर्मी पड़ती है तो समुद्र एकदम बादल बना के छोड़ता है, बारिश होने लगती है। तो उस समय फिर मूसलाधार बारिश भी होगी, गजब की बारिश होगी, ताकि ये धरती ठंडी हो जाए, सफाई हो जाए बढ़िया तरीके से। फिर यहाँ वो युग, वो दुनिया जिसकी चर्चाएं, जिसके लिए बाबा हमें तैयार कर रहा है, वो तैयार होगी। वो सुगंधित पूरी सृष्टि, सुगंधित पूरा बगीचा बन जाएगा, पूरा ही सिस्टम बहुत अच्छा। तो बाबा कहते बच्चे अब तुम अमृत पी करके स्वर्ग के लायक बनो। यह है बेहद का यज्ञ जो बेहद के सेठ ने रचा है। किसने? बेहद का बाबा, बेहद के सेठ ने रचा है। इतना समय कोई यज्ञ चलता नहीं, 5-7 रोज, 1 मास यज्ञ रचते हैं बस। तुम्हारा यज्ञ तो वर्षों वर्ष से चल रहा है। क्यों? वो लकड़ी और सामग्री वाला नहीं है, ये ज्ञान यज्ञ है जिसमें मनुष्य आत्मा अपनी आहुतियों को, बुराइयों की आहुति डालकर स्वाहा करते हैं। बाप सुनाते ही रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कट जाएगा। कोई सन्यासी आदि, विद्वान आदि कभी ऐसे कह न सके कि मुझे याद करो तुम्हारा विकर्मों का बोझा खत्म हो जाएगा।
भगवान वाच मुझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं बच्चे तुमको अब वापस चलना है, तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत ही पतित हो गई है, अब तुम जानते हो योग लगाने से पावन बन जाएंगे। बाप कहते हैं ज्ञान अमृत पीकर पावन स्वर्ग का मालिक बनो। तुम्हारी ही प्रतिज्ञा है कि बाबा, हे भगवान, हे प्रभु, हे गॉड, जब तुम आएंगे तो हम और संग तोड़ एक तुम्हारे साथ अपने सारे संबंध जोड़ेंगे। तुम पर वारी जाएंगे। स्त्री पुरुष पर बलिहार जाती है, पुरुष स्त्री पर। यहां है बाप पर बलिहार जाना। मनुष्यों पर तो जाकर के देखो ना क्या हालत होती है, छी छी, कहीं तो ले जाके बेच ही देते हैं। हाँ, समय ऐसा चल रहा है, इसलिए सावधानी से। यहाँ बाबा के ऊपर जब बलिहार जाओगे तो कोई धोखा नहीं, कोई कमी नहीं, कोई घाटा नहीं होगा, याद रहे। बाबा कहते हैं यहां तो बच्चे बाप पल पर बलिहार जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है ना, बाबा आप पर बलिहार जाएंगे, बलिहार। सिर्फ तुम बच्चे मुझे याद करो, श्रीमत से ही तुम बच्चे श्रेष्ठ बनेंगे, ये बात कभी भी भूलो मत। बाबा जानते हैं माया चील भी कम नहीं है, पंजा मार देती है। सबकी बात नहीं बच्चे नंबरवार होते ना। अब सबको थोड़ी माया पंजा मारती। जो अपने ऊपर अटेंशन देते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, सेवाएं करके मतलब भाग्य जमा करते हैं, लोगों की अच्छे साथ व्यवहार करके उनकी दिल की दुआएं भी निकलती, वो भी उन पर थोड़ी माया पंजा मारती। सबकी बात नहीं है, नंबरवार है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते, यहाँ बैठे तो नशा चढ़ता है और यहाँ से बाहर निकला तो ये भूला। फिर सुबह को रिफ्रेश होते, सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष अच्छी तरह चलने वाले, सर्विस करने वाले, आज देखो है नहीं। कहीं न कहीं मान सम्मान की भूख, कहीं न कहीं मायावी देह अभिमान में ले डुबो देता है। इसलिए नेकी कर दरिया में डाल, खूब सेवा करो, तन से करो, मन से करो। बाबा के आश्रम से कभी इच्छा ना हो कि मुझे पकोड़े बना के खिलाए जाएं, मुझे मीठी मीठी टोलियां दी जाएं, मुझे गरम गरम रोटी चपातियां खिलाई जाएं। क्यों क्यों? कुमार हो, कुमारी हो, अदर कुमार हो, अदर कुमारी हो, ये इच्छा 1-2 बार तो आपकी पूरी हो सकती है, रोज रोज की तो नहीं हो सकती। हम हट्टे कट्टे हैं, हम खुद 10 लोगों को बना के खिलाएं। कोशिश करो। आप क्यों समझते हो कि हमारा घर अलग है, बाबा का घर अलग है? अरे जो भगवान का घर है, जहां देवी देवताओं का निवास है, जो वो भोजन वही ब्रह्मा भोजन है। आप बाबा को स्वीकार करा के अपने घर में पानी भी पीते हो ना, अरे वो अमृत है, अमृत। एक समय आएगा जब आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो तब क्या होगा? आ चुका है, फिर आएगा। इसलिए अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांग बनाओ, सिवाय बाबा के और किसी मनुष्य के प्यार, मनुष्य के स्नेह, मनुष्य की बातों को आधार मत बनाओ, नहीं तो निराधार हो जाएंगे आप, कदम नीचे। कभी अवस्था एकदम टॉप पे और कभी भाई मनुष्य है, कर दी नहीं करी। मान लो सामने वाले का ही मन नहीं है, उसका सर दर्द कर रहा है, आज नहीं पका रहा है रोटी, मान लो कोई दिक्कत है, आपको तो नहीं मालूम, तो व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन बातों से हम तो मेरे मीठे भाइयों कुमार जीवन जिया आज तक, और कभी भी आज तक कुमार जीवन में भी। बल्कि कहते थे संदर आप ये अचार लेते जाओ, घर में खा ले। अरे मैंने कहा दीदी नहीं, कोई बात नहीं, मुझे नहीं अचार खाना, मुझे हाँ प्यार से कोई टोली कोई दे देता, बस बस बस। खुद हिम्मत रखी, 10 कुमारों को बुला के अपने खुद घर में उनको खिलाने की ताकत रखी। भाई पता नहीं आप सब कैसे संकल्प करते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। ऐसे रतन बहुत अच्छे, वो फिर पूरी जिंदगी आगे बढ़ते हैं। परसों की मुरली थी ना कि बाबा को भी शक पड़ता है ढीले ढालों पर, कच्चे कुच्चों पर, पता नहीं आज चल रहे कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ऐसे निमित्त आत्माओं को भी फिर थोड़ा होता है। तो निमित्त में निश्चिंत हो, जिंदगी ऐसी हो, बाबा भी निश्चिंत रहे, जिंदगी ऐसी हो। देखो बच्चे, यहां से बाहर निकला और भूल गया, फिर सुबह रिफ्रेश होने जाते हैं, सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष अच्छी तरह सर्विस करने वाले आज देखो है नहीं। वो वही लोग जो है ना, जिन्हें देह अभिमान, मान सम्मान की भूख, इन सब चीजों की चाहत, वही फिर आउट होते हैं बाबा के यज्ञ से, अपने आप ही हो जाते हैं। इच्छाएं है ना, इच्छाएं तो किसी की भी पूरी नहीं हुई। देखो बच्चे, फिर चले जाते हैं। कुछ अवज्ञा की तो माया जोर से थप्पड़ मारती है और फिर चले जाते हैं।
बाबा कह देते हैं बच्चे माया बहुत कड़ी है बाबा को पता है, फिर भी बैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद नंबरवार है, वहां सुखी तो सभी रहते हैं बच्चे, फिर भी बच्चे मर्तबे तो होते हैं ना। स्कूल में मर्तबा पाने के लिए मनुष्य कितना मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा वो मिल जाएगा। मीठे बच्चे सिकिल दे बच्चे, इसको कहा जाता है तमो प्रधान पुरुषार्थ। सतो प्रधान पुरुषार्थ का जो पूरा ताकत लगाए, पूरा वर्षा लेने का संकल्प करें। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ अर्थात प्रतिज्ञा भी करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं। बच्चे ये घोड़दौड़ है, घोड़दौड़ रेस है, रेस। याद तो कहां भी बैठकर कर सकते हो, वाह याद की रेस। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे सवेरे का मिलता है, लेकिन सबसे अच्छा टाइम उन्हीं का होता है जो रात को जल्दी सोते, नींद अपनी पूरी प्रॉपर करते हैं। नहीं तो सुबह उठोगे झुटके मारोगे, वो अच्छा कहाँ हुआ आपके लिए। हाँ, दुनिया के हिसाब से उस समय बहुत अच्छा होता है। सुनो बाबा ने क्या कहा, सिंधी में कहते हैं सवेल सुमड़ सवेल उठण, अर्थात सवेरे जल्दी सोना और सुबह सवेरे जल्दी जगना। ये गुण मनुष्यों को बहुत बड़ा बनाता है। क्या ये गुण सवेरे मतलब शाम को जल्दी सोने का और सुबह जल्दी आंख खुलने का, ये गुण मनुष्य को बहुत बड़ा करता है। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करें, तुम्हारी बच्चे नींद आधी होनी चाहिए। अच्छा देखो बच्चे 4 घंटे नींद बस, कर्मयोगी हो ना तो रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठ जाओ, शिव बाबा को याद करो। अच्छा देखो बाबा बाप का दिल है ना, बाप भी है माँ भी है। अच्छा बच्चे 2 बजे नहीं उठ सकते तो 3 बजे उठो। अच्छा फिर देखो छूट दे दी बाबा ने, 3 बजे नहीं 4 बजे उठ जाओ भाई, कम से कम है ना। मैं शरीर को रेस्ट भी पूरा दो और उसके बाद फिर तपस्या करो। 4 बजे उठो, वह फर्स्ट क्लास समय है, एकदम वातावरण शांत और शुद्ध होता है। अभी सभी अशरीरी बन जाते हैं, उस समय सन्नाटा बहुत होता है, जैसे कि मूलवतन बन जाता है, ऐसे लगता है कि सब मरे पड़े। उस समय तुम बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारी याद करने की आदत पक्की हो जाएगी और याद यानी मन एकाग्र बहुत जल्दी हो जाएगा शिव बाबा के साथ। अमृत वेले की याद का असर अच्छा पड़ता है, भगवान कह रहा है अमृत वेले की याद का असर बहुत अच्छा पड़ता है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। स्थूल काम में आने से माथा भारी होता है, सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती बच्चे। कमाई थोड़ी थकाएगी, कमाई से तो और खुशी होती है। तो बाप कहते मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करने से बड़ी कमाई है, तो करो भाई कमाई, है ना। कोई कहे ना कहे लेकिन अपनी कमाई का खुद ख्याल रखो। अच्छा मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते। दिल कहे बाबा तुझे याद करता रहूं, तेरे शुक्राने गाता रहूं हमेशा। आता है दिल में। धारणा का भी सार, मुख्य सार का भी सार, मुख्य धारणा का सार। सवेरे सवेरे उठ अशरीरी बन बाबा को याद करने का अभ्यास करना है और कोशिश करो ब्रश करके, और 10 मिनट का टाइम थोड़ा जल्दी दे दो या थोड़ा 10 मिनट बाद योग लगा लो। अगर आप पानी पूनी पी के फ्रेश हो लो और नहा लो अपने, अगर संभव हो, इन चीजों में फर्क पड़ता है। अगर संभव हो तो अमृत वेले की अपनी ड्रेस अलग रखो, वो सुबह ही योग के टाइम पर ही पहनो और फिर उतार के टांग दो। अब देखो बहुत आगे चले जाएंगे। दुनिया में भी कोई यज्ञ, कोई पूजा पाठ, कोई भक्ति में करते हैं तो पहले सिस्टमेटिक करते हैं ना सारा। ऐसा थोड़ी जैसे उठे वैसे कर लिया, है ना। नींद खुली, आंखों में मैल लगा है, मुंह से बदबू आ रही है, ये भाई योग नहीं। क्या कर रहे हो बैठ के? मत करो। कोई दिखाना है क्या किसी को टाइम हम आज जगे थे? ये अपने साथ धोखा मत करो। आप ब्रश करो, अच्छे से पानी मार लो, चलो फ्रेश नहीं हुआ जाता कोई बात नहीं, तो कम से कम इतना तो कर सकते हो, हाथ पैर धो के अर्ध स्नान हो जाता है वो, ठीक है ना। बैठो देखो कैसे योग नहीं लगता, है ना।
और बहुत तरीके अपनाए जा सकते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के, और बहुत सारे बहाने दिए जा सकते हैं अपने आप को पीछे करने के। वो आपके ऊपर डिपेंड है, हम सब के ऊपर डिपेंड है। बाबा तो अपना काम पूरा पूरा कर रहा है, रोज 3-4 पेज की मुरली हमारे लिए है। इससे ज्यादा मेहनत दुनिया में और क्या बाप अपने बच्चों के लिए करेगा। समय सवेरे अमृत वेले उठ अशरीरी बन, बाप को याद करने का अभ्यास करना है। पूरा वर्षा लेने के लिए याद की रेस करनी है। कम से कम 8 घंटा जरूर 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 याद करना है। एक बाप पर पूरा बलिहार जाना, पर मत व मनमत पर ना चल, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। वरदान, रूहानी एक्सरसाइज द्वारा वेट यानी बोझ को समाप्त करने वाले समान और समीप भव। रूहानी एक्सरसाइज अर्थात अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, है ना, ये टेक्निक अपनाओ। अभी अभी साकारी कर्मयोगी आत्मिक स्थिति में, अभी अभी विश्व सेवाधारी। ऐसी एक्सरसाइज रोज करो तो व्यर्थ का जो बच्चे बोझ है वो समाप्त हो जाएगा। जब बोझ समाप्त हो, माशूक समान डबल लाइट बनो, तब जोड़ी अच्छी लगेगी। बाबा के ऊपर कोई बोझ नहीं है तो उसके जैसे बनोगे तब तो जोड़ी अच्छी सेट बैठेगी। यदि माशूक हल्का हो, आशिक भारी हो, तो जोड़ी बच्चे अच्छी नहीं लगती, है ना। कहाँ बाबा कहाँ हम, तो कुछ तो समानता ले आओ। रूहानी माशूक आशिकों को कहते हैं समान बनो, समान समीप बनो, समान बनो। जरूर बनेंगे बाबा। आज का स्लोगन है, अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुण मूर्त बनना है। अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुण मूर्त बनना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा के राज दुलारों, जो आप इस अपने छोटे से नन्हे से सेवाधारी भाई को पसंद करते हो और अपनी पसंद को औरों तक भी पहुंचाते हो। इशारा जो समझे इशारों को, हाँ, वो समझदार है। बाकी तो आप जानते हो, बोल के भी नहीं समझे तो अनाड़ी के नाड़ी है। जो हमें अच्छी बात लगती है वो अच्छी बात को आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छी को अच्छी रहने देना चाहिए, नहीं। अच्छा भाई, पुनः अपने इस भाई की ओर से आप सभी को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया।